और एक दो कतरों से बदलेगा न मौसम का मिजाज। वाह वाह, क्या मिसरा है। एक दो कतरों से बदलेगा न मौसम का मिजाज, खून की धारें बहें जुल्म की दीवार गिरे, खून की धारें बहें जुल्म की दीवार गिरे। और मुफ्ती दीन के है असल में सौदागर दीन, मुफ्ती दीन के है असल में सौदागर दीन। इन पे यारब तेरी शमशीर गजब जार गिरे, इन पे यारब तेरी शमशीर गजब जार गिरे। और जुल्म का एक नुमाइंदा न बचने पाए, जुल्म का एक नुमाइंदा न बचने पाए। बात तो जब है कि दरबार का दरबार गिरे। बहुत खूब हज़रात मोहतरम, बहुत ही खूब अशार और बहुत ही इख्तिसार में डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली हामिद ने आपकी खिदमत पेश की। मैं उनसे माजरत चाहूँगा। मैं दरअसल डॉक्टर साहब को इसलिए आखिर में पढ़ाना चाहता था कि आज के हमारे इस मुशायरे के वो अवार्डी हैं और आपने सही इस्तेमाल किया, लेकिन मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा कि दूल्हा हैं आज के, मैं कहा मैं उन्हें माजी में याद दिलाना नहीं चाहता, माजी में ले जाना नहीं चाहता। मैं माजी के जख्म कुरेदना नहीं चाहता था। आइए अब मैं पूरे अदब और एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ जनाब हमज़द इस्लाम अमजद से कि तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ़ रखिए। सदर मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरह आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि शायद रात बहुत ज़्यादा जा चुकी है। मैं और अनवर साहब आपको ज़्यादा सुनाते, लेकिन अब मौका मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, तो मैं दो चार चीज़ें आपको सुनाता हूँ। एक गज़ल के चंद शेर हैं। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। वाह 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 वाह। हिसाबे उम्र का, भाई वाह 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 वाह। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अजब असूल हैं इस कारोबारे दुनिया के, अजब असूल हैं इस कारोबारे दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। अजब असूल हैं इस कारोबारे दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। और आखिरी शेर है इसका कि ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। कहाँ कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। एक बार फिर इनायत हो। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में।
मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। वाह वाह वाह। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वाह वाह। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल। अरे वाह वाह वाह। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। 2-3 शेर और हैं कि हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। और ये शेर देखिएगा कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है। इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है। इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैंने अपने बेटे के हवाले से लिखी है, लेकिन हम सब पर किसी न किसी तरह से ये अप्लाई होती है। इसका उन्वान है अली ज़ीशान के लिए एक नज़्म। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो जिंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं। मगर जो जिंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो। नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है। नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। वाह 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 वाह।
समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा जमाना था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा जमाना था। नए बाजार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। नए बाजार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अज़ल से एक मंजर है, फकत आंखें बदलती हैं। अरे वाह वाह वाह, साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अज़ल से एक मंजर है, फकत आंखें बदलती हैं। मेरी नजरों का धोखा था कि ये चीजें बदलती हैं। आखिरी बंदा इसका, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां हो। वाह 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 वाह। कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा। नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। गमे ज़माना से दिल को बचा के रखते हैं। गमे ज़माना से दिल को बचा के रखते हैं। तुम्हारे ख्वाब से आंखें सजा के रखते हैं। तुम्हारे ख्वाब से आंखें सजा के रखते हैं और तुम्हारे आने का सुनते ही घर की चीज़ों को, तुम्हारे आने का सुनते ही घर की चीज़ों को कभी उठाते कभी फिर से ला के रखते हैं। तुम्हारे आने का सुनते ही घर की चीज़ों को कभी उठाते कभी फिर से ला के रखते हैं। और सुना है कानों के कच्चे हो तुम बहुत सो हम। सुना है कानों के कच्चे हो तुम बहुत सो हम, तुम्हारे शहर में सबसे बना के रखते हैं। सुना है कानों के कच्चे हो तुम बहुत सो हम, तुम्हारे शहर में सबसे बना के रखते हैं। और उसको वो अहदे वफा याद भी हो सकता है। उसको वो अहदे वफा याद भी हो सकता है। ये खराबा कभी आबाद भी हो सकता है। और ये हमें जीस्त के आदाब सिखाने वाला, ये हमें जीस्त के आदाब सिखाने वाला एक नए रूप में सयाद भी हो सकता है। ये हमें जीस्त के आदाब सिखाने वाला एक नए रूप में सयाद भी हो सकता है। और सारक भाई शेर देखिएगा कि गैर से तुमको बहुत रब्त है माना लेकिन, गैर से तुमको बहुत रब्त है माना लेकिन, ये तमाशा तो मेरे बाद भी हो सकता है। गैर से तुमको बहुत रब्त है माना लेकिन, ये तमाशा तो मेरे बाद भी हो सकता है। और एक खिलौने की तरह होता है उस शाख का दिल, एक खिलौने की तरह होता है उस शाख का दिल। खेल ही खेल में बर्बाद भी हो सकता है, खेल ही खेल में बर्बाद भी हो सकता है। और तीलियां टूट भी सकती हैं कफस की अमजद, तीलियां टूट भी सकती हैं कफस की अमजद। ये परिंदा कभी आज़ाद भी हो सकता है, ये परिंदा कभी आज़ाद भी हो सकता है। आखिर में एक नज़्म आपको सुनाकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। इसका उन्वान है ज़रा सी बात।
जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात वो जरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समुंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है। लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। वाह वाह। लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है, बात रज जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। जिंदगी से लंबी है, बात रज जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम अमजद साहब। तशनगी बाकी है और आपका इंतज़ार रहेगा फिर दोबारा आपकी आमद का कि आप तशरीफ़ लाएं और इसी गज़लें और नज़में आपसे सुने। हज़रात मोहतरम, मुझे एक बात याद आई कि आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान जो चांद पे गया, जब वो चांद पे पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था। बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा भाई तुम कौन? बोला मैं हैदराबादी। तो बोला तुम यहाँ कहाँ? बोले साहब ट्रैवल एजेंट की गलती से दुबई जाना चाह रहा था, वो यहाँ छोड़ गया मुझे। तो पता नहीं कितने कहाँ यहाँ गलती से आए हैं, मगर ट्रैवल एजेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैंने बहुत सी बेचैनी देखी हैं, कुछ इशारे भी देखे हैं, लेकिन मैं जिस शायर से इल्तिमास करने जा रहा हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ, वो तंज़ो मिज़ाह निगार जो कहना चाहता है तो हंसते हंसते बड़ी प्यारी प्यारी बातें अपने अतराफ़ के बहुत खूबसूरत से तज़्ज़िये और तजुर्बों को अल्फाज का जमा पहनाकर और फिर बहुत ही खूबसूरत हंसी के साथ आपसे वो सच कह देता है जिस सच को सुनने के लिए आप सब बेचैन हैं। मैं अदब के साथ क़हक़हों के एक ऐसी शख्सियत से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने से पहले मुझे दिला और फिगार की भी याद आई, मुझे सैयद मोहम्मद जाफ़री की भी याद आई, मुझे हिमायतुल्लाह की भी याद आ रही है, मुझे मुस्तफ़ा अली बेग भी याद आ रहे हैं, और मुझे तंज़ो मिज़ाह के वो सारे मीनार मेरी नज़र में हैं मौजूद कि जिन्होंने तंज़ो मिज़ाह के वो ख़ैख़े हमारे अतराफ़ बिखेरे कि हम अपने गम को भूल कर, अपनी मुश्किलों और मुसीबतों को भूल कर इन मुस्कुराहटों की तलाश करते हैं। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ प्रोफेसर अनवर मसूद साहब। सदर गिरामी जनाब फैज़ अहमद किदवाई साहब, जनाब अब्दुस्सालिक साहब, अब्दुस्सालिक खान साहब और ख़वातीन व हज़रात, हमारे एक शायर हुआ करते थे पाकिस्तान में, अमीर अबू ज़री, बुज़ुर्ग थे खासे, और अब मैं भी उसी मंजिल की तरफ। उनकी आखिर में उन्हें रखा जाता था
तो उनका एक जुमला मुझे याद आता है कि अब हमारी बारी उस वक्त आती है जब हमारा खांसने का वक्त शुरू हो जाता है। तो बहरहाल अभी फजर की अजान नहीं हुई, फिर भी गनीमत है कि बारी आ गई है। मैं इस कामयाब मुशारे पर मुंतसिबीन को समीमे कल्ब से मुबारक देता हूँ। और उन्होंने डॉक्टर सैयद नईम हामिद साहब को जो उनकी अदबी हुस्ने कारकर्दगी है उस पर जो उसका एतराफ़ किया है और जिन्हें जो एजाज़ दिया है वो उसका कामिल इस्तेहकाक रखते हैं। मैं इस पर उन्हें तहे दिल से मुबारक देता हूँ। बस मैं मुख्तसर ही रखूँगा। एक दुनिया में सबसे चंद कतार, दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो अच्छी आदत अपनाना और बुरी आदत को छोड़ना। ये बहुत सादा सी बात है लेकिन इसमें बड़ी गहरी सच्चाई है। तो मैं एक ऐसा तबका है जिसकी एक आदत है जो वो नहीं छोड़ सकता, उसके बारे में कि भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराया। जी 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 एक ये फरमा रहे हैं मुकर्रर। मैं एक मुशारे में गुजरांवाले में पढ़ रहा था तो आदाब मुशारा जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप दूसरी दफा सुनना चाहते हैं तो दो लफ्ज होते हैं, या मुकर्रर इरशाद फरमाइए या दोबारा। तो वो दोनों लफ्ज उसके ज़हन में एक बन गए तो मुझे कहता है दुबर्रर इरशादात, दुबर्रर जी। भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। एक और कथा कि लुत्फ़ नज़ारा है, ये फैज साहब की जमीन में है। लुत्फ़ नज़ारा है ऐ दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। और तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अजीजों टाइम नहीं है वरना मैं आपको बताता मिजाज क्या है। हमारे हुजूर बहुत नाते पड़ी गई, हमारे हुजूर ने भी मिजाज फरमाया है। आपके मिजाज में हकीकत होती थी और सरप्राइज भी होता था और एहतराम इंसानियत भी होता था। ये बुनियादी बात है मिजाज की, लोग नहीं समझते। मिजाज बड़ी तेज ढलवान है, इससे आदमी बहुत जल्दी फिसलता है। बुनियादी बात मिजाज वो है जिसमें शगुफ्तगी के साथ शाइस्तगी भी हो।
क्या कहने, ये बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं। और याद रखिए, कहा वो है जिसे नचोड़े तो उसमें से आंसू टपकने लगा, उसमें से आंसू टपकने। मैंने कहा करता हूं कि मेरा मिजाज मकई की तरह है, जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। तो जनाब अर्ज है कि इस सीट पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस सीट पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इसने कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। या रब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। आमीन। इस सीट पे कुर्बान किया मैंने, दोबारा अर्ज कर रहा हूं, इस सीट पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इसने कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। या रब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, अच्छा ये आप हंस दिए हैं, मौलाना ही हंसे हैं। अच्छा मैं जब ये पढ़ने लगता हूँ कथा तो लोग हंस पड़ते हैं, भाई क्या मौलवी अपनी अहलिया से बात नहीं कर सकता? आप फरमाइए, आप इंसाफ कीजिए, क्या इसमें कोई शरई कबाहत है? अपनी आप देखें, मशवरा देखिए। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, जरा उसके लहजे में, अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बखत। अब उसकी डिक्शन देखिए, तेरी तुरबत पर लिखे तहरीर किस मफहूम की। जब तू मरेगी तेरी कब्र बनाएंगे, उस पे लोहे मजार रखेंगे, उस संगे मजार पर क्या इबारत लिखें, ये मशवरा होगा। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक वक्त तेरी तुरबत पर लिखें तहरीर किस मफहूम की। अहलिया बोली इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहां पर मौलवी मरहूम की। मेरा दिल बहुत चाहता था कि आपको बहुत कुछ सुनाया जाए, लेकिन टाइम नहीं है। आप नहीं, आप वक्त नहीं। अच्छा जी, आप फिर कुछ सुन के रहेंगे। जी, तुम्हारी भैंस कैसे है? जी आप तो he has had the point। एक कथा सुनिए जरा, उसमें अंग्रेजी के लफ्ज का इस्तेमाल देखिए। हाँ जनाब, जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी। जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, गूंधी हुई कहानी है हमारी, गूंधी हुई गंदुम में कहानी, गेहूं में कहानी है हमारी। रोटी से हमें रग़बत देरीना है अनवर,
ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है हमारी, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है हमारी। तुम्हारी बहस कैसे है कि जब लाठी हमारी है? भाई तुम्हारी बहस कैसे है कि जब लाठी हमारी है? अब इस लाठी की जद पर जो भी आए सो हमारा है। मजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? और तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है? तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है? एक कथा सुनिए जरा, है कॉन्फिडेंशियल। कल जो हुआ है दफातन, उससे मेरा मुकालमा है ना कॉन्फिडेंशियल। कल जो हुआ है दफातन, उससे मेरा मुकालमा। खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन। उसने कहा कि क्या कहा? कल जो हुआ है दफातन, उससे मेरा मुकालमा। खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन। उसने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा कि कुछ नहीं। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। हामिद साहब जरा तस्वीर देखिए। यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता। करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हमारे यहाँ ईद पे दर्जियों के पास बड़ा रश होता है, तो उनसे उस रश में, उस भीड़ में अजीब अजीब सी हरकत सरजद हो जाती हैं। एक दर्जी ने मेरे साथ क्या किया, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा। बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा। आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने मेरी कमीज में, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। जी मेहरबानी जनाब। हाँ जी, एक साहब हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट हैं। किसी को कायल कर रहे हैं, आप कराएं हमसे बीमा। छोड़ें सब बंदिशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को। आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा। आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। मैनचेस्टर में मैंने एक मंजर देखा, वो मैंने कता बंद कर लिया उसे, कि मशक्कत ही कुछ ऐसी थी कि उसको पसीने पर पसीना आ रहा था। अजब मंजर था। एक होटल में गोरा छुरी कांटे से पापड़ खा रहा। वाह वाह वाह। अजब मंजर था। मशक्कत ही कुछ ऐसी थी कि उसको पसीने पर पसीना आ रहा था। अजब मंजर था
एक होटल में गोरा, छुरी कांटे से पापड़। मेरा एक इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश? मैंने कहा है। कहने क्या? मैंने कहा कोई गोरा हो, उसके हाथ में एक फार्म हो, फार्म उर्दू में हो, और वो मेरे पास आके दरखास्त कीजिए, हुजूर मुझे पुर कर दीजिए, मेरी 200 साल की थकन उतर जाए। अरे वाह! मैं किसी जबान के खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी आलमी जुबान है दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। अरे वाह वाह वाह! कल ही अमजद कह रहे थे कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उर्दू बोलने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसी हमारी जबान है, इसमें इंजेजाब की इतनी इस्तेदाद और सलाहियत। तो जनाब अब कतयत तो और क्या, एक गजल सुन लीजिए। मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूं मैं पतला पानी। मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूं मैं पतला पानी। अल्लाह अल्लाह, सफाई से वो रग़बत उसकी, उसने हुक्के का कई साल न बदला पानी, उसने हुक्के का कई साल न बदला पानी। और शेर सुनिए नईम साहब कि मुझको शुगर भी है और पासे शरीयत भी है, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी। मुझको शुगर भी है और पासे शरीयत भी है, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी। हैं जी के और चाय ही चाय बदन में है लहू के बदले, दौड़ता अब है रगों में यही तत्ता पानी, दौड़ता अब है रगों में यही तत्ता पानी। और शेर सुनिए, मैंने एक फलसफी, भाई फलसफी को कौन रोक सकता है, जो चाहे सोचे। मैंने एक फलसफी इस फिक्र में डूबा देखा, होता किस तरह का गीला जो ना होता पानी। मैंने एक फलसफी इस फिक्र में डूबा देखा, होता किस तरह का गीला जो ना होता पानी। और जिंदा रहना भी तो मुमकिन नहीं पानी के बगैर, डूब मरने को भी दरकार है भैया पानी, डूब मरने को भी दरकार है भैया पानी। किस करीने से गली आपने की है तामीर, घुस गया सारे मकानों में गली का पानी। और इतनी अच्छी भी नहीं, इतनी समाजी तनकीद, बंद हो जाए ना अनवर तेरा हुक्का पानी, बंद हो जाए ना अनवर तेरा हुक्का पानी। और आखिर में एक नज्म है, मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे, लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं बना। ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ।